बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें शहर लाहौर के मौसम की। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। कोट लखपत, टाउनशिप, अकबर चौक समेत दीगर इलाकों में रिमझिम। जेल रोड, माल रोड पर भी बूंदाबांदी। ठंडी हवाओं ने मौसम मस्त बना दिया। NDMA के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 3 सितंबर तक चलेगा। मुतल्लिका इदारों को भी अलर्ट कर दिया गया है। मॉनसून बादल छा गए, बरसने को तैयार। हल्की हल्की हवाएं चल पड़ी। महकमा मौसमियात ने 70 से 80% तक बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। सैलाब मुतासरीन के मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। PDMA ने दरिया रावी और मलहिका नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। 5 सितंबर तक दरिया रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। आइंदा 72 घंटे में लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। PDMA ने पंजाब में मुतल्लिका तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स, रिलीफ कमिश्नर की कमिश्नर्स को मुमकिन सूरत हाल बारे अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। लोकल गवर्नमेंट, महकमा ज़राअत, महकमा आबाशी, महकमा सेहत, महकमा जंगलात, लाइफ स्टॉक और महकमा ट्रांसपोर्ट को भी अलर्ट जारी कर दिया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नजर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। बाबू साबू बंदपार तलत पार का इलाका सैलाबी पानी की नजर हो गया। घरों की एक एक मंजिल गहरे पानी में डूब गई। जाने तो बच गई मगर शहरियों के घरों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। शहरी सरकारी इमदादी कैंप के मुतालिक आगाह न हो सके। बाबू साबू बंदपार तलत पार का इलाका सैलाबी पानी की नजर हो गया। घर पानी में डूब गए, दीवारों पर दरारें पड़ गईं। जाने तो बच गईं मगर शहरियों के घरों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। हमारे घर में सारा कुछ है, फ्रिज वगैरह सामान सब कुछ है, मगर सारा कुछ डूब गया। मगर हम मोटरवे पे बैठे हुए हैं, प्लीज हमारी मदद करें। शहरी कहते हैं हमारे घरों और सामान को महफूज किया जाए। जो लंगर इधर नहीं दे रहे, बस पानी मारते ने, वीडियो बना के वापस चले जाते। इतने लंगर किसी नहीं मिल रहा, इतने आवाम दलील हो रही है। जाके सुके जे 100 फुट जिन्हें तलक उन्होंने मिल रहा, जिन्हें दाके उन्होंने नहीं मिल रहा। शहरियों ने शिकवा किया कि सरकारी इमदादी कैंप के मुतालिक किसी ने हमें आगाह नहीं किया। हम तो यहीं बैठे अपने घरों को डूबता देख रहे हैं। कैमरामैन अहमद अली और नौमान के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42। थीम पार्क सोसाइटी में अभी तक कई फुट तक पानी मौजूद है। बच्चियों के जहेज सैलाबी पानी की नजर हो गई। कई फुट जमा पानी के अखराज के लिए ताहाल कोई बंदोबस्त ना किया जा सका। घरों से सामान चोरी होने की शिकायत भी सामने आ गई। थीम पार्क सोसाइटी के मुतासर रिहायशियों की वापसी मुमकिन न हो सकी। कई फुट जमा पानी के अखराज के लिए ताहाल कोई बंदोबस्त न किया जा सका। घरों से सामान चोरी होने की शिकायत भी सामने आ गई। रिहायशियों का कहना है कि सोसाइटी में पानी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट निकासी आपको यकीनी बनाए। सोसाइटी में 10,000 से ज्यादा रिहायशी दरियाए रावी की बेरहम मौजों से मुतासिर हुए। घर, दुकानें, सड़कें सब कुछ पानी में डूबा दिखाई देता है। चोर प्राइवेट कश्तियां बनाकर घरों से सामान चोरी कर रहे हैं। 20 फुट तक पानी आया, 20 फुट तक। इसके अलावा इधर 9-10 ब्लॉक हैं, 9-10 ब्लॉक हैं, तो 20,000 से ज़्यादा घर हैं, 20,000 प्लस घर हैं। इधर रेस्क्यू की ज़रूरत नहीं है। खाना अगर एक दिन कोई नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा? खाना फिर भी खा लेंगे, 2 टाइम का खा लेंगे। लेकिन अगर ये पानी इधर स्टे कर गया, जिस तरह से अगर आप देखें इस वक्त मेरे घर पे 9 फुट सुना पानी है, मुझे लेके नहीं जा रहे, इस तरह किसी को नहीं लेके जा रहे। 5 रोज कबल सोसाइटी का बंद टूटा, जिससे पानी सोसाइटी में दाखिल हुआ और पानी की हद गहराई 20 फुट तक पहुंची, जो अब 10 से 12 फुट तक आ गई है। रावी में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र शाहदरा के इलाके फर्रुखाबाद में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप लगाया गया, जहां उन्हें रिहाइश, खुराक और अद्वियात दी जा रही हैं। दरियाए रावी में सैलाब के बाद मुतासरीन को वक्ती रिलीफ देने के लिए शाहदरा स्कूल में इमदादी कैंप लगाया गया। फैमिलीज को रहने के लिए क्लास रूम्स में गद्दे, खुराक और मेडिकल की सहूलियात फराहम की गई। मुतासरीन ने बताया कि सैलाब उनकी सारी जमा पूंजी साथ ले गया। बच्चों के जहेज सैलाबी पानी की नजर हो गए हैं। हमारा ना घर सारा खराब हो गया, फर्नीचर सब कुछ चला गया। कमरे के दीवारें जो है टेढ़े हो गए और फट गए, सारा कुछ जो है हमारा तबाह हो गया। तो इनको यही चाहिए, इधर हमें बहुत सहूलत है, बस हमारे घर का कुछ कर ले। मेरा मियाँ फोत हो चुका है, 7 साल हो गए, तो मैं क्या करूँ? मैं खुद घरों में काम करने। मेरा 2-2.5-3 लाख का नुकसान हुआ। मेरा सारा फर्नीचर टूट गया, सारे कैबिनेट डब्बे के बर्तन टूट गए हैं, सारा घर मेरा नीचे से तबाह होया पड़ा है। AC रावी टाउन सुंबुल जावेद ने इमदादी कैंप का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कैंप में 3 वक्त का खाना, अद्वियात, मेडिकल की सहूलियात दस्तयाब हैं। हमारे तमाम कैंप्स में मैट्रेसेस मौजूद हैं। दूध बच्चों का, छोटे बच्चों का, वो भी 2 टाइम प्रोवाइड किया जा रहा है। खाना 3 टाइम प्रोवाइड किया जा रहा है नाश्ते को मिला के।
तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ की फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी यहाँ पर आ गई है। तो इट्स ऑल अबाउट फैसिलिटीज़ और मज़ीद हम जो है इसको बेहतर से बेहतर करेंगे जब तक ये लोग यहाँ मौजूद। गवर्नमेंट हाई स्कूल फर्रुखाबाद में सैलाब मुतासरा बच्चों के लिए खुसूसी क्लास का इह्तिमाम है, जहां असातिज़ा बच्चों को इंग्लिश, उर्दू और रियाजी पढ़ा रहे हैं। कैमरामैन अदनान अली के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। सैलाब मुतासरीन के लिए तिबी इमदाद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसर शाही को भी ख्याल आ ही गया। एक हफ्ते बाद मुतासरा अजला में मेडिकल टीमें भेजने का मरासला जारी। टीचिंग अस्पतालों को टीमें बनाने की हिदायत जारी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने सैलाब मुतासरा खवातीन के लिए गायनेकोलॉजिस्ट को टीम में शामिल न किया। स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अफसर शाही को भी सैलाब मुतासरीन का ख्याल आ ही गया। एक हफ्ते बाद टीचिंग अस्पतालों को मुतासरा अजला में मेडिकल टीमें भेजने का मरासला भिजवा दिया गया। टीचिंग अस्पतालों को असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर और सीनियर रजिस्ट्रार पर मुश्तमिल टीमें बनाने की हिदायत जारी की गई। मरासले में कहा गया कि नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ भी टीमों में शामिल किया जाए। फिजिशियन, सर्जन और पीडियाट्रिशियन को मेडिकल टीमों में शामिल करने की हिदायत की गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने सैलाब मुतासरा खवातीन के लिए गायनेकोलॉजिस्ट को टीम में शामिल न किया। टीचिंग अस्पतालों को अपने करीबी अज़ला भी खुद तय करने की हिदायत की गई। ज़राए के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का सैलाब मुतासरीन को टीमें भिजवाने का मरासला खानापुरी के मुतरादिफ है। अब यहाँ पर बात करेंगे दरियाए रावी शाहदरा के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। दरियाए रावी में पानी का बहाव 63,200 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। मौजूदा क्या सूरत हाल है, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर। दरियाए रावी में सूरत हाल जो है वो मामूल के मुताबिक आ चुकी है और पानी की सतह में कमी जो है वो मुसलसल देखने में नज़र आ रही है। इस वक्त पानी का बहाव जो है वो तकरीबन 64,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है और इसमें कहा यह जा रहा है कि मज़ीद कमी का इम्कान है। और अब दरियाए रावी की जो सूरत हाल है उसमें रेस्क्यू अमले की जानिब से भी तमाम तर जो फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए थे वो भी उठा लिए गए हैं। उसके अलावा जो सिविल डिफेंस के एहलकार थे वो भी यहाँ से ख़त्म करके जा चुके हैं। उसके अलावा जो 1122 की कश्तियाँ थी उनके जो इंजन थे वो भी जो हैं वो निकाल के जो है वो ले जा चुके हैं। इसके अलावा जो एमरजेंसी की सूरत हाल के पेश नज़र यहाँ पर कश्तियाँ मंगवाई गई थी वो भी तकरीबन वापस ले जा चुके हैं। अब शहरी जो हैं वो बड़ी तादाद में दरियाए रावी में उनकी आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है और जो मनाजिर हैं दरियाए रावी के, जितना पानी इस वक्त मौजूद है तकरीबन 64,000 क्यूसिक, इस पानी के साथ जो है वो दरिया रावी की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। और शहरी इस बात का मुतालबा करते हैं कि दरिया रावी में जो पानी है इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हुकूमत यहाँ पर इक़दामात करे और इसकी खूबसूरती में इजाफा करे ताकि इस खूबसूरती को लोग जो हैं वो महसूस हो सकें और दरिया रावी जो है वो एक बेहतरीन तफरीगाह बन सके। जी ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। दरिया रावी में सैलाब का खतरा टल गया, पानी की सतह में मुसलसल कमी होने लगी। दरिया रावी शहरों के लिए तफरीह गाह बन गया है। दरियाए रावी में पानी की सतह में कमी आने से रावी दिलकश मंजर पेश करने लगी। दरियाए रावी में पानी का बहाव 60,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए रावी पर शहरियों की बड़ी तादाद की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। शहरियों का कहना था कि रावी में पानी में खूबसूरती में इजाफा हो गया है, हुकूमत रावी को एक बेहतरीन तफरीगाह बनाए। दरियाए रावी में पानी की कमी से जहाँ सैलाब का खदशा टला है वहीं दरियाए रावी की खूबसूरती बढ़ने लगी है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42 पर बात करेंगे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए 24 अरब 69 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। सर्विस अस्पताल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सेंटर के अपग्रेडेशन के लिए 77 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। पंजाब में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सर्विसेज की बेहतरी के लिए 1 अरब रुपए जारी किए गए हैं, जबकि महकमा एनर्जी ने गैर मुल्की सरमायाकारी से 50 मेगावाट का कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट लगाने की समरी इरसाल कर दी है। मुख्तलिफ इलाकों में अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए 24 अरब 69 करोड़ की मंजूरी दी गई। फंड से नासिर बाग, मोची गेट, शेरावाला गेट और टेक्साली गेट में अंडरग्राउंड पार्किंग तामीर की जाएगी। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 23वें इजलास में दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने की। महकमे खजाना ने महकमे सेहत की दरख्वास्त पर मुख्तलिफ मंसूबों का बजट जारी कर दिया है। सर्विसेज अस्पताल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सेंटर की अपग्रेडेशन के लिए 77 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए, जबकि
पूरे पंजाब में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सर्विसेज की बेहतरी के लिए 1 अरब रुपए जारी किए गए। महकमे खजाना ने महकमे सेहत की दरख्वास्त पर यह बजट जारी किया। महकमे खजाना ने यह बजट महकमे सेहत के अकाउंट में ऑनलाइन कर दिया। दूसरी जानिब महकमे एनर्जी ने कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट लगाने की समरी इरसाल कर दी। गैर मुल्की सरमाकारी से 50 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा। प्लांट कूड़े से बिजली बनाने के लिए लगाया जाएगा। प्लांट को 3000 टन योमिया कूड़ा फराहम किया जाएगा। महकमे बल्दियात ने इस समरी को फाइनल कर दिया है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज समरी की हतमी मंजूरी देंगी। बरकी रोड की असर नो तामीर व बहाली का मेगा प्रोजेक्ट 3 रोया डबल कैरेज वे असर नो तामीर होगा। अब्दुल्ला गिल इंटरचेंज से गोयंदी चौकी रोड तामीर होगी। सेवरेज और स्टोर वाटर ड्रेन भी बनाई जाएगी। पंजाब हुकूमत 3 अरब 22 करोड़ से ज़ायद फंड खर्च करेगी। PC1 अरसाल दूसरी जानिब ख्याबान फरदोसी पर सीवरेज डाले जाने वाले हिस्से पर सड़क की असर नो तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्टर भारी मशीनें लगाकर रोड लेवल ठीक करवाने लगा। बरकी रोड की असर नौ तामीर बहाली का मेगा प्रोजेक्ट का आगाज हो गया। 3 रोया डुअल कैरिज पे असर नौ तामीर होगा। सीवरेज और स्टोरम वाटर ड्रेन भी बनाई जाएगी। LDA ने अब्दुल्ला गुल इंटरचेंज से गोइंदी चेक पोस्ट तक बरकी रोड की 3 रोया असर नौ तामीर का PC1 हुकूमत पंजाब को इरसाल कर दिया। बरकी रोड की कुशादगी और अलाइनमेंट स्टेट ऑफ द आर्ट होगी। बरकी रोड पर आने वाली दर्जनों देही और शहरी आबादियों को फायदा होगा। बरकी रोड की तौसीह बहाली के लिए हुकूमत पंजाब 3 अरब 22 करोड़ से जायद फंड खर्च करेगी। दूसरी जानिब LDA इंजीनियरिंग विंग को खयाबान फिरदौसी का ख्याल आ ही गया। सीवरेज डाले जाने वाले हिस्से पर शौकत खानम चौक से शादेवाल चौक जानिब रोड कंस्ट्रक्शन का आगाज किया है। LDA के कॉन्ट्रैक्टर्स ने भारी मशीनरी लगाकर रोड लेवल ठीक करना शुरू कर दिया है। मट्टी डालकर रोड के नाहमवार हिस्सों को ठीक किया जा रहा है। LDA रोड की सब बेस वर्क मुकम्मल करके कारपेटिंग करेगी। MD वासा गुफरान अहमद ने आइंदा 2 माह में मंसूबा मुकम्मल करने का ऐलान कर रखा है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब मॉनिटर होंगे। इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर कायम करने का फैसला। डिजिटल प्रोफाइलिंग सिस्टम मशकूक अफराद और जराइम पेशा अनासिर की शिनाख्त करेगा। फेज 1 पर 13 अरब रुपए से जायद लागत आएगी। सूबे में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और इमरजेंसी रिस्पांस निजाम को मजबूत बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने महफूज रोशन पंजाब मंसूबे के फेज 1 का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। 13 अरब रुपए की लागत से पंजाब का पहला इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा। फेज 1 के तहत पंजाब इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा, जो सूबा भर से हासिल होने वाली मालूमात को इकट्ठा करके खतरात की निशानदही करेगा। सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम फौरी अलर्ट जारी करेगा, जबकि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सिस्टम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मशकूक सरगर्मियों की निगरानी करेगा। वॉइस प्रोसेसिंग सिस्टम कॉल्स और तकारीर को खुदकार टेक्स्ट में तब्दील करके तज्जिया फराहम करेगा, जबकि मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन सिस्टम मुख्तलिफ जुबानों में फौरी तर्जुमा मुहैया करेगा। जदीद डिजिटल प्रोफाइलिंग सिस्टम जराइम पेशा अनासिर और मशकूक अफराद की शनाख्त के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह वीडियो एनालिटिक सिस्टम कैमरों के जरिए मशकूक चेहरों और सरगर्मियों को पकड़ेगा। मंसूबे के तहत डाटा सेंटर्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स कायम होंगे ताकि हसास मालूमात महफूज रह सके। कमांड एंड कंट्रोल के लिए 10 मोबाइल वैन्स और जदीद UVA ड्रोन्स भी फराहम किए जाएंगे। बिजली चोरी छुपाने और ओवर बिलिंग का नया फार्मूला सामने आ गया। सोलर सार्फिन से बिलों की मद में बड़े फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने सैकड़ों सार्फिन के साथ एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स की बिलिंग में फ्रॉड किया। लेस्को ने एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स को कम कर दिया। सार्फिन को लाखों के बिल्स भिजवा दिए गए। सोलर सिस्टम लगवाने वाले सार्फिन से बिलों की मद में बड़े पैमाने पर फ्रॉड होने का इंकिशाफ। लेस्को में बिजली चोरी छुपाने और ओवर बिलिंग करने के लिए सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वाले सैकड़ों सार्फिन के एक्सपोर्ट यूनिट्स गायब करके लाखों रुपए के बिल्स भिजवा दिए गए। कंपनी ने सोलर सिस्टम के हामिल सैकड़ों सार्फिन के साथ एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स की बिलिंग में फ्रॉड किया है। लेस्को की जानिब से बिलिंग के दौरान सोलर सिस्टम से एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स को कम कर दिया गया है,
जिनको बिलिंग का हिस्सा ना बनाने से सारिफीन को लाखों रुपए के बिल्स भिजवा दिए गए। वाज़ेह रहे कि कंपनी की जानिब से सारिफीन के बिलों में इंपोर्ट यूनिट्स की रीडिंग शाया कर दी गई है। सारिफीन ने नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सोलर सिस्टम पर कनेक्शन हासिल किए थे और बाई डायरेक्शनल मीटर नस्ब करके सारिफीन को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बुनियाद पर बिलिंग होना थी। ताहम लेस्को ने लाइन लॉसेस का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए सिर्फ इंपोर्ट होने वाले यूनिट्स पर बिलिंग की। मोटरसाइकिल और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर पंजाब में मालिक के नाम पर अंदराज का आज से आगाज कर दिया गया। शहरी अब मोटर और गाड़ी का नंबर अपने पास रखकर अगली गाड़ी पर लगा सकेंगे। पुराने नंबर के बजाय नए नंबर के अजरा पर मामूली फीस अदा करना होगी। मोटरसाइकिल और गाड़ी की शनाख्ती कार्ड्स पर रजिस्ट्रेशन मुंतकिली से मालिक के नाम पर गाड़ी का तमाम रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। इस्तेमाल शुदा गाड़ी खरीदने पर नया नंबर जारी होगा जिसकी मामूली फीस होगी। मोटरसाइकिल पर इजाफी फीस 1000, गाड़ियों पर सीसी के हिसाब से 1000 से 6000 फीस इजाफी वसूल की जाएगी। 2 साल तक शहरी बगैर गाड़ी खरीदे नंबर अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद मयाद खत्म हो जाएगी। जो नंबर इशू किया जाएगा वो ID कार्ड के अगेंस्ट ऑनर को इशू किया जाएगा और जैसे ही वो गाड़ी अपनी सेल आउट करेगा तो वो अपनी नंबर प्लेट रिटेन कर लेगा और जो नया परचेजर है उसको एक नया नंबर अलॉट कर दिया जाएगा जिसको पर्सनल रजिस्ट्रेशन मार्क का नाम दिया गया है। तो यहाँ मैं ये बताता चलूँ, जो पर्सनल रजिस्ट्रेशन मार्क की फ़ीस है वो 1 से लेकर 1000 सीसी तक गाड़ियाँ हैं उनकी 2000 रुपया फ़ीस है और 1001 से 1800 सीसी तक जो गाड़ियाँ हैं उनकी 4000 रुपया फ़ीस है और 1800 सीसी एंड अबव जो गाड़ियाँ हैं उनकी 6000 फ़ीस है। ये फ़ीस भी उस सूरत में लगेगी अगर पहले से एक्साइज एंड टैक्सेशन सिस्टम में कोई नंबर पेंडिंग नहीं पड़ा तो फिर ये फ़ीस लगेगी, अदरवाइज इसकी कोई फ़ीस नहीं है। इसमें छोटे जो डिस्ट्रिक्ट है उनको बड़ा फ़ायदा मिलेगा सब तरफ। ये जो खासकर जो कुछ हज़रात जो जिनका गिला शिकवा ये रहता था कि ये जो हम ऑक्शन में नंबर लेते हैं वो उनके हिस्से में नहीं आता, अब इस सबको फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह ताला। नए निज़ाम के तहत मनपसंद नंबर्स अब अगली गाड़ी पर इस्तेमाल करके लाखों रुपए बचा सकेंगे। ये गवर्नमेंट का एक अच्छा फैसला है। उसमें ये कि मैंने जो सुना था वो ये कि आपके ID कार्ड पे नंबर इशू कर रहे हैं। उसमें ये होगा कि जो मेरा नंबर है जब मैं गाड़ी सेल करता हूँ तो वो मैं अपने पास रख लूँगा। वो मैंने हो सकता है ऑक्शन में लिया हो, मैं किसी अगली गाड़ी पे लगा लूँगा। तो मुझे तो ये इनका अच्छा फैसला लगा है। बाकी हर बंदे की एक अपनी राय होती है। एक्साइज हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखकर गाड़ी की चेसिस से मालिक के शनाख्ती कार्ड पर नंबर मुंतकिल किया गया है। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ अली साही, सिटी 42। शहर में चीनी का बहरान बरकरार, करियाना फरोशों ने बहरान की जिम्मेदारी होलसेलर्स पर डाल दी। होलसेलर्स थैला 9300 रुपये तक फरोख्त करने लगे। 186 रुपये फ़ी किलो चीनी खरीद कर 175 रुपये में बेच सकते हैं। सार्फिन बहरान से शदीद मुतासिर, हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालिबा। शहर में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। करियाना की दुकानों पर चीनी का नामो निशान तक मौजूद नहीं। करियाना फरोशों को भी चीनी की शक्ल देखे हफ्तों बीत गए। करियाना फरोशों ने बहरान की जिम्मेदारी होलसेलर्स पर डाल दी। करियाना फरोशों का कहना है कि होलसेलर्स 50 किलोग्राम चीनी का थैला 9100 से 9300 रुपए तक फरोख्त कर रहे हैं। 186 रुपए फी किलोग्राम चीनी खरीद कर 175 रुपए में नहीं बेच सकते। हमारे पास तो टस से मस कुछ नहीं है। अगर गवर्नमेंट अपनी जिद पे अड़ी है कि उन्होंने 175 की सेल करनी है तो होलसेलर जो बड़े हैं वो भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि हमने 9100 से नीचे थैला नहीं बेचना। अब आप कैलकुलेशन निकाल लें कि 9100 का थैला लेके कितने में पड़ेगी और कितने में सेल करें। लेकिन हमें तकरीबन महीना होने वाला है, हम चीनी सेल नहीं कर रहे, जिससे कंज्यूमर जो है वो काफ़ी परेशान है। इस तमाम तर सूरत हाल से सारिफीन शदीद मुतासिर हो रहे हैं और सारिफीन ने पंजाब हुकूमत से चीनी बहरान पर नोटिस लेने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।